हेलो दोस्तों, तो क्रिप्टो फाइट के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो वजीरेक्स जैसे सुर्खियों में है, तो वजीरेक्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आए हैं, हम लोग उस अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग एक और चीज़ भी डिस्कशन करेंगे कि देखिए वजीरेक्स, अगर मैं इसलिए रिबैलेंसिंग टोकन रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर का वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि रिबैलेंसिंग जो है विवादास्पद टॉपिक है। ठीक है, उस पर कोई क्लियरेंस अभी नहीं है। अगर मैं कोई भी इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा तो उस पर लीगल नोटिस भी आ सकता है, इसीलिए मैं उसको पहले वजीरेक्स वाले को जो भी अपडेट्स देने हैं पहले देने दो, फिर मैं इसका काला चिट्ठा आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये लोग जो है आपके साथ क्या करेंगे भगवान जाने। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग वजीरेक्स का जैसी सुर्खियों में है, तो इनका जो है अभी टाइम पीरियड ओवर भी नहीं हुआ है, यानी कि अरेस्ट हुआ है। ठीक है, अभी तक मतलब कोई क्लियरेंस भी नहीं आया। तो इनके तरफ से एक और नोटिस, जैसे कि आप आपके फोन में वजीरेक्स होगा तो उस पर आपको दिख रहा होगा कि एक नया डीईएक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को ये लोग ओपन करने वाले हैं 2025 में, लगभग जनवरी फरवरी के तक आ भी जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पहले एक पैसा आया नहीं है आपका, ये लोग अपना दूसरा एक्सचेंज भी स्टार्ट कर रहे हैं और फिर सब यूजर्स को वहां जमा करेंगे। फिर पता नहीं कहीं इसी प्रकार का स्कैम वहां भी ना हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग को एक क्लियरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप वजीरेक्स पे आपके पास मान लीजिए 4 से 5 मिलियन यूजर्स थे, तो 4 से 5 मिलियन यूजर्स का क्या हुआ पैसे, किसी के 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, जिसका जैसा एबिलिटी था वैसा पोर्टफोलियो था, बट उसका कोई भी क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है। तो मैं आपको देखिए सारा रियल न्यूज दिखा देता हूँ, जैसे कि कल इसके ईमेल पे भी आया था, ईमेल बॉक्स पे देख सकते हैं। ये जो कल का अपडेट था ऑफिशियल अनाउंसमेंट वजीरेक्स का ही है, देख सकते हैं जैसा कि ईमेल आया हुआ है। डियर वजीरेक्स यूजर, वी वांटेड टू शेयर इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर लीवर कन्वेंस स्कीम मीटिंग। इन लोगों की जो भी मीटिंग हुई, ठीक है, ये इनका मैटर है और इन्होंने अब जो है अपडेट भी देना स्टार्ट किया है कि हाँ भाई जो भी मीटिंग होती है वो सारा एक डॉक्यूमेंट्स बना के आपके ईमेल के थ्रू या तो ये अपने एप्लीकेशन पे भी अपडेट कर देते हैं। तो देखिए इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए इन्वेंटरी रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर को क्या क्या दिया जाए। वी रिसेंटली रोल्ड आउट इम्प्रूवमेंट द रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर, इस पे इम्प्रूवमेंट चल रहा है, इसीलिए मैं बोला ये विवादास्पद टॉपिक होगा, मैं अभी इस पे वीडियो नहीं दूंगा। पहले वजीरेक्स को जितने अपडेट्स देने हैं दे लेने दो, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर आखिर किस प्रकार से आपका जो है फंड को दिखा रहा है, कितना टोकन दिखा रहा है और बाकी के टोकन्स कहाँ जा रहे हैं, और जो बाकी के फंड्स बचे हैं वो होल्ड है वो पैसा क्या हो रहा है। बहुत सारा टॉपिक है, आज सब कुछ को हम लोग अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं जो भी न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपका जो टोकन, मान लीजिए आपको जो कह रहा है वो 55% दूंगा, ठीक है भाई वो तो मेरे को दोगे, तो 55% अभी जो 18 जुलाई से होल्ड है उस फंड का क्या हो रहा है, आखिर कुछ तो हो रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि प्लेटफॉर्म पे आपका फंड होल्ड होगा, होल्ड होना चाहिए तो मुझे दिखना भी चाहिए कि भाई फंड तो कुछ दिख नहीं रहा है, सारा कुछ ब्लॉक है। ठीक है, करेंसी देखिए आईएनआर है यूएसडीटी में, मतलब करेंसी यूज कैन नॉट चूज द प्रेफरेंस करेंसी, यानी कि जो रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर में आपका डॉलर दिखा रहा है आपको आईएनआर या यूएसडीटी में दिखा रहा है, तो आप मतलब उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको कन्वर्ट का ऑप्शन देता होगा मोबाइल में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बस वही है और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ अपडेट नहीं दिया भाई। प्राइस डिस्प्ले, द प्राइस आज कैलकुलेशन इज डिस्प्लेड प्रूविंग गैदर क्लैरिटी ऑफ द डेटा यूज्ड इन द कैलकुलेटर, यानी कि वही बस डिस्प्ले कर रहा है आपका। और ये पर डे, यानी कि पर डे 10 AM, जैसे कि अभी लगभग टाइम हो गया 9:45 हुआ है, अभी 10 बजे जैसे ही होगा जो भी डॉलर्स अपडेट होंगे मार्केट को रिबैलेंस करके वो अपडेटेड डेटा आपको शो कर देता है। ठीक है, बाकी बस यही अपडेट था जो इनकी मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग के बाद देखिए हम लोग आ जाते हैं, चलिए ये तो ठीक है, रिबैलेंसिंग का मैंने बोला एक फ्रेश वीडियो मैं आपको दूंगा बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करके। तो एक देखिए यहाँ पे जो न्यूज आई वजीरेक्स, जो मैंने आपको आपके साथ डिस्कशन किया, वजीरेक्स इज लॉन्चिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फॉर इंडियंस रजिस्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये आउटसाइड ऑफ इंडिया क्यों जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले आउटसाइड ऑफ इंडिया जाने का एक ही मकसद है, इंडिया में तो यूजर्स का ट्रस्ट आप ये जीत नहीं पाएंगे। क्यों? अगर मान लीजिए आपने इसके एक्सचेंज पे पैसा लगाया, अभी बाइनेंस एग्जांपल ले लेते हैं, बाइनेंस पे अगर आपका पैसा लगा है, ठीक है, अब बाइनेंस आपके साथ सेम, ठीक है इनकी गलती नहीं है, तो आखिर गलती किसकी है, सारी गलती तो प्लेटफॉर्म वालों की है, इनके इंजीनियर्स की है। ये सिक्योरिटी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, इस वजह से हैक हो गया, इनको सारा वेरिफिकेशन के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। तो इसका भुगतान यूजर्स क्यों करे? मैं सिंपल जानता हूँ, अगर आपने 100% फंड लिया है, ठीक है, अगर मेरे टोकन का प्राइस डाउन होता है तो मेरे को डाउन वैल्यू मिलेगी, अगर मेरे टोकन का प्राइस अप जा रहा है तो मेरे को अप वैल्यू मिलनी चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस पे जो भी है, बाकी हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड भी करेंगे इस टॉपिक को। तो वजीरेक्स इज लॉन्चिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑफ इंडियन रजिस्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये जो आउटसाइड ऑफ इंडिया में प्लेटफॉर्म खोलेंगे नया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और देखिए कहीं कहीं आउटसाइड ऑफ मीडिया से भी न्यूज आई है कि ये नया डीएक्स खोलेंगे,
तो देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे थोड़ी चलता है। आप मान लीजिए एक एप्लीकेशन बना दोगे, चलने लगे, उसके पीछे इंजीनियर्स, वर्कर्स यानी बहुत सारा मेंटेनेंस चार्जेस खपत होता है, तो उसके पीछे इनको फंड कहाँ से मिलेगा? तो ये सारा कुछ देखिए अभी नीचे डिस्कशन क्या हुआ है भाई। एक तो संभल नहीं रहा, दूसरा ओपन होने जा रहा है, ठीक है। बाकी आप होशियार है, आप जरूर से कमेंट में लिखिएगा। देखिए साफ साफ लिखा है, वजीरस क्रिप्टो एक्सचेंज को फाउंडर निशिल सेट्टी क्लेम द रिसेंटली दैट द एक्सचेंज मैनेजमेंट इज प्लान्स टू बी लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आउट ऑफ इंडिया। यानी आउट ऑफ इंडिया में एक नया एक्सचेंज खोलेंगे। इन द लास्ट कमिट ऑफ क्रेडिट मीटिंग, जिसको सीओसी आप लोग कहते हैं, सीओसी मीटिंग जो हुआ हेल्ड, 4.4 मिलियन यूजर वही एक्सचेंज जो सफर्ड सस्टेनली 45% लॉस इन देयर फंड। देखिए इसके पास 4.5 मिलियन के आसपास यूजर्स थे वजीरेक्स पे, जिन्होंने अपना 45% फंड लॉस किया। भाई यूजर्स का फंड क्यों लॉस होगा इस जगह? आपको देना चाहिए फंड। आपने अभी जुलाई से लेके हमारा फंड को होल्ड किया 55%, 55% फंड कहाँ जा रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है, और वजीरेक्स इसका कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपका हैक हुआ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आपका था, तो वो आपको उसका पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। यूजर्स का जब ये 45% आप लॉस देयर फंड कर रहे हैं साइबर अटैक की वजह से, ये यूजर्स क्यों बढ़ेगा? आपको यूजर्स को इसको फुल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यही जो है इनका एक और भी मोटिव हो सकता है। देखिए मैं जो है वजीरेक्स फाउंडर को उंगल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ है कि डीएक्स जो ये लॉन्च कर रहे हैं, उसी से ये रिकवरी करके कुछ फंड वापस देने की कोशिश करेंगे। इनका कुछ ऐसा ही व्यू है जो साफ साफ इनके मीटिंग के हिसाब से भी पता चल रहा है। ड्यूरिंग द सीओसी मीटिंग व्हेन द मेंबर्स को क्वेश्चन निशिल सेठी जो है वेदर द न्यू डीएक्स विल रजिस्टर्ड इन इंडिया, he replied starting the DX would need to be through a DAO due to the complexities of establish as a structure in India। दे यानी ये इसलिए यहाँ इंडिया में नहीं बैठा रहे क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर इतना मतलब कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नया बैठाने में इन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये आउट ऑफ इंडिया अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बाकी जो है देखिए यहाँ पे क्या, टू मीटिंग द आल्सो डिस्कस अप्लाइंग इंक्लूडिंग द वजीर एक्ट टू एस्टेब्लिश द न्यू डीएक्सी इंस्टेंट द रियल टाइम क्रिप्टोकरेंसी स्वैप्स बिटवीन द वॉलेट्स अलोइंग यूजर मेंटेन सेल्फ कस्टडी of their fund constructing with the previous custodial model used in वजीर peer to peer। यानी वही peer to peer ट्रांसफर रहेगा, यानी कस्टोडियल फंड को ट्रांसफर करने के लिए। द स्टेटमेंट नेसेसिटी अगेन रेज सम सीरियस क्वेश्चन सच एज ए प्लेटफॉर्म ऑपरेट्स आउट इंडिया वेल गेन यूजर्स ट्रस्ट। देखिए ये आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, और इन्होंने साफ साफ अपने इस पे कह भी दिया है कि देखिए इन्हें जो है मतलब बाहर जहाँ भी अभी प्राइम टाइम, यानी प्राइम टाइम कह सकते हैं कि इनिशियल टाइम में अगर कोई भी प्लेटफॉर्म अगर ओपन हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से फंड का ये लोग जुगाड़ कर ही लेंगे, और वहीं से अपना ये धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। बाकी वहां से जो रिकवरी होगी, हो सकता है ये आने वाले टाइम में वजीरेक्स यूजर्स का जो भी फंड होल्ड रहेगा 55%, तो ये रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर के हिसाब से देने की बात कर रहे हैं। बाकी का बचा 45% वहां से क्या पता रिकवरी करके दे, क्या पता रिकवरी अभी फाइनलाइज इन्होंने नहीं कहा कि मैं रिकवर करके आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग डिलेज इन रिकवरी, देखिए डिलेज तो लगेगा ही, इसीलिए इन्होंने तब तक सोचा क्या भाई 55% अगर फंड होल्ड है तो इसे मैं कहीं यूज करके हो सकता है यूजर्स को रिकवरी दूं। इसलिए क्योंकि देखिए ये प्रोसेस है, कोर्ट में केस जाने के बाद प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा। तब तक अगर बैठे रहेंगे फिर आप डिमांड कीजिएगा कि लंबा फंड मुझे तो चाहिए भाई, हमारा इतना टाइम से फंड होल्ड है, हमारे क्रिप्टो टोकन्स की वैल्यू भी अप गई है। तो यही फाइनल थॉट यही सब है। और बाकी जो है आपको पता ही है, जो अरेस्टेड पर्सन है हु इज एस के मसूद आलम, और इसी दोगले की वजह से हमारा फंड गया है वजीरेक्स में। तो चलिए कोई बात नहीं, अब ये भी पकड़ा गया है। बाकी अब साइबर टीम जांच कर रही है, बाकी इस पे भी जो भी अपडेट्स आएंगे हमें पता चल ही जाएगा। बाकी और भी कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देता हूँ। बाकी आपको यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको यहाँ भी और भी अपडेट मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। देखिए और मेरा एक मोटिव था, मैं रिबैलेंसिंग को अच्छे से जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।